अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल हफीज़ खान एंड यू आर वाचिंग FHK ब्लॉग्स। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के धरने में और मैं सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, बिल्कुल अनबाइस्ड होकर मैं इस धरने का फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हिस्सा बना हूँ, ताकि वो मालूमात मैं आप तक पहुँचा सकूँ कि ये धरना क्यों लगाया गया है और कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ हैं जिसके ऊपर ये सब चीज़ें बातचीत चल रही है, बल्दियाती निज़ाम को लेके या सियासी मफादात को लेके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब, तो ये इनसे बात करते हैं जो भी कराची के मामलात हैं या जो भी ये इनकी डिमांड्स हैं या मुतालबात हैं, वो हमसे इनसे डिस्कस करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सिंध असम्बली के सामने बुनियादी तौर पे जो एक्ट मंजूर किया गया है सिंध असम्बली के अंदर, बल्दियाती एक्ट, जिसको हम काला कानून कह रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बैठे हुए हैं। हम ये समझते हैं कि इस कानून के तहत जो भी शहर कराची के अंदर बल्दिया उज़्मा की हुकूमत बनेगी, उसको डिलीवर करने के लिए कोई मौक़े नहीं होंगे, उसके पास फ़ंड नहीं होंगे, उसके पास इख्तियारात नहीं होंगे, उसके पास वसाइल नहीं होंगे। लिहाजा हम एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत के क़याम के लिए इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी भी ये लेट सपोज अगर हुकूमत आपके मुतालबात को परसू करती है या नहीं करती है, कंसिडर करती है या नहीं करती है, दोनों सूरतों में आपका लाए अमल वैसे क्या होगा, आपकी पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? सर देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो भी जदोजहद हो रही है, ये कोई जमात इस्लामी की जदोजहद नहीं हो रही है, ये शहर कराची की जो 3.5 करोड़ के करीब आवाम है, उसकी जदोजहद है। अभी तो हम उस मुतालबे पे आते नहीं है कि जो जमात इस्लामी की हक दो कराची के हवाले से जो मुहिम चल रही है, उसमें जमात इस्लामी ने जो मुतालबात रखे हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि शहर कराची के जो नौजवान हैं उनको नौकरी दी जाए। हम कहते हैं कि जनाब यहाँ पर सर्कुलर रेलवे, यहाँ पर जो है वो बड़े प्रोजेक्ट, यहाँ पर K4 मनसूबे, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं। हमारा इस वक्त जो मुतालबा है वो शहर कराची की आवाम का मुतालबा है कि ये सारी चीज़ों के हसूल के लिए शहर कराची को एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए और वो इंशाल्लाह लेके उठेंगे। अच्छा, अगर ये नहीं देगी तो हमारे पास प्लान A, प्लान B, प्लान C वो सब मौजूद है। अभी इस वक्त जो है वो हम बरोज़ जुम्मा इस वक्त शहर कराची में 5 जो दाखिली रास्ते हैं और जो बड़े मुकामात हैं उस पर धरना देने जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जी बिल्कुल ऐलान किया है कि हम इसको बंद करेंगे। इन जगहों पर लोगों को तकलीफ़ होगी, हम इस पर पेश की मदद करते हैं, लेकिन एक बड़े कॉज के लिए, एक बड़ी मुश्किल से बचने के लिए छोटी मुश्किल बर्दाश्त करनी होगी। तो पहला मरहला तो अभी ये होने जा रहा है। अगर ये तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे और तीसरे मरहले भी इंशाल्लाह मौजूद हैं। वो सारे जो जमहूरी तरीके और आइनी तरीके हमें हासिल है वो इंशाल्लाह अख्तियार किए जाएंगे। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक साहब मौजूद हैं सैयद कुतुब अहमद जो सदर पब्लिक कमेटी ज़िला शर्की। ठीक है, तो ये इस धरने के हवाले से जो है वो कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। सर जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो धरना इस वक्त कराची के अंदर हो रहा है, ये बेसिकली पूरे सिंध और कराची के जितने मजलूम लोग हैं उनकी तर्जुमानी कर रहा है। और इस वक्त जो यहाँ पे जुल्म दवा किया गया है और लोगों से उनकी जो बुनियादी हकूक़ भी लोगों ने उठा लिए हैं और ज़िंदा रहने के लिए भी उनसे प्लीड करना पड़ता है। अब तो ये जो जुल्म है इसके ख़िलाफ़ ये धरना इकट्ठा हुआ है और यहाँ से उठने वाली जो तहरीक है वो पूरे सिंध के मजलूम लोगों को ग़ुलामी से निजात दिलाएगी और इंशाअल्लाह यही तहरीक उठ के पूरे पाकिस्तान के मजलूमों को मुत्तहिद करेगी। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक काला कानून है जो सिंध हुकूमत ने पास किया है और ये वो कानून है कि जिसके अंदर लोगों के सारे जो उनके हकूक़ थे, जो कि एक सिटी गवर्नमेंट के या उसके होने चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने उठा के ले ली हैं और अब सिर्फ मेयर का काम जो है ना वो झाड़ू फेरना रह गया है, उसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। इस अमल के अंदर NQM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 2013 में कराची के मेजर इदारों को उनके हवाले किया था, सिंध हुकूमत के हवाले किया था। अब उसके अलावा उसके बाद उन्होंने मज़ीद आगे जाते हुए और चीज़ें भी उठा ली हैं। तो ये एक जुल्म की स्टार्ट है और इस जुल्म के अंदर पूरे कराची के लोग, पूरे सिंध के लोग, ये सब इसके अंदर यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के अंदर इस जुल्म का खात्मा करेंगे और यहाँ पे कराची को कराची और पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से क्या है, 2 साल से जो उसके ऊपर काम चल रहा है? देखिए जी, यहाँ पे तो कौन सा शोबा ऐसा है जहाँ पे जुल्म ना हो रहा हो।
यानी कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भरमार लगी हुई है, जिन्होंने 40-40 साल से लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं, उनकी जाली फाइलें बनाई जाती हैं, उन प्लॉटों को बेचा जाता है, उसके ऊपर जो है ना अरबों रुपए का कारोबार करता है ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, और वहाँ पे करता है। एक आम शहरी जो है उसके सडनली एक जाली फाइल आती है, वो मार्केट में जो जाली फाइल वाला है उसको ये लेजिटिमेट कर देते हैं, जो असली फाइल वाला होता है वो कोर्ट के चक्कर लगाता है। हमारी कोर्टों का भी ये हाल है कि वो 15-15 साल तक उनके केस चलते रहते हैं। जो शरीफ आदमी है वो कहीं का नहीं रहता, और जो जुल्म करने वाला और जो शख्स जो कि जिसने कब्जे किए होते हैं उनको अपने घर भी बना लेते हैं, आगे बेच भी देते हैं, लेकिन मजलूम जो है जिसका कोई नहीं है उसको कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। ये आप बात सही कह रहे हैं बिल्कुल कि ये एक प्लॉट की 2-2 3-3 फाइलें भी होती हैं, जाहिर सी बात है लोगों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन इसका आफ्टर दैट हल क्या है, क्या इसका? इसका हल तो जमात इस्लामी की हुकूमत है, असल में तो हल ये है, और ये हुकूमत अब आएगी, क्योंकि देखिए ना मजलूम जितने अब इस धरने के अंदर कराची का कौन से शहरी है या कौन से लोग हैं जो यहाँ पे ज़ाहिर जजती करने के लिए नहीं आए। हर फर्द यहाँ पे आ रहा है और वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत के ऊपर वो अपना आपको पेश भी कर रहा है, और वो इसके धरने के साथ बन के करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये दुनिया की तारीख है कि जब मजलूम इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो उठ जाते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे जो हमारा जलसा भी इतवार के दिन हुआ है, अगर आप आए होते उस दिन तो यहाँ पे आप देखते हैं मेरे ख्याल से लाखों लोग यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, और एक सिंबल था ये सिंध के हुक्मरानों के लिए और मरकज़ के हुक्मरानों के लिए भी कि अब जुल्म का जो पूरा कानून है उसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं अब इंशाअल्लाह। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं अदनान साहब। जी अदनान साहब, कैसे मिजाज हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। है कि मतलब क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा, जैसे लेट्स सपोज अगर ये खालिसतन या सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात हैं या फिर और सियासी ताक़ुदात भी हैं आपके पास इस धरने को लेकर ख़ास तौर पर? जज़ाकल्लाह, आपने मुझे मौका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ नईम, इंजीनियर हाफिज़ नईम की जो कॉल थी कराची के लिए, वेकअप कराची की कॉल थी कि जो मसाइल कराची जो पिछले 14 सालों से देख रहे हैं कि लासानियत के नाम के ऊपर, अज़बियत के नाम के ऊपर, सिंधी महाजिर के नाम के ऊपर, पठान महाजिर के नाम के ऊपर एक कत्लो गारती इस शहर के अंदर रवा थी। फिर महाजिर ने महाजिर को मारा, एक जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जो उस वक्त भी अज़बियत के खिलाफ थी और आज भी अज़बियत के खिलाफ है। आज आप देखें कि एक सियासी पार्टी जो है जो एक रैली निकालती है और उसको जाना होता है प्रेस क्लब, वो चली जाती है वज़ीर आला हाउस। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से भी कि भाई कहाँ थी तुम्हारी पुलिस? क्या तुम ये MQM को 2008 के अंदर जो अल्ताफ हुसैन साहब ने 2008 के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी का नाम नामजद किया था, तो आप MQM को बचाने के लिए क्या मैदान में आए? क्या ये उसका रिवॉर्ड किया जा रहा है? अब सियासत यानी कि लसानियत की सियासत जो है इस वक्त हाफिज़ नईम के नारे के बाद, अक्दो कराची के बाद, ये इससे थोड़ी सी दूर है समंदर, वहाँ गर्क कर दी हाफिज़ नईम ने। कराची की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। बात होगी ना अज़मियत की बात होगी। और अब आ जाते हैं हम धरने के ऊपर। धरने में जमात इस्लामी का सिर्फ ये एक सादा सा मौक़िफ़ भी है कि हक दो कराची को। भाई जो इदारे बल्दियात के थे आप वो हमें वापस दे दो। जमात इस्लामी अपने लिए कैंपेन नहीं चला रही। सही है, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अगर पॉपुलर है, जैसे वज़ीर आला कहता है अक़लियत के अंदर है, आई नो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची में अक़लियत के अंदर है। अगर वो ये बात समझते हैं कि पॉपुलर हो गए तो भाई मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन करा लो। अगर तुम पॉपुलर हो तो तुम जीत जाओ, MQM जीत जाए, PSP जीत जाए, वॉट कोई भी जीत जाए। हम तो इख्तियारात की बात कर रहे हैं कि मेयर किसी भी पार्टी का है लेकिन इख्तियारात के साथ है। लास्ट 4 साल की तरह नहीं होना चाहिए कि इख्तियारात, वसीम अख्तर साहब कराची में सिर्फ इख्तियारात का रोते रहे और हम लोग मसाइल अपनी जगह पे पड़े रहे। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 1 फरवरी से जो है जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी फ़ीस बढ़ा दी गई है 300 रुपये से, नाजराने से 1200 रुपये कर दिए। भाई क्यों आज ही का नोटिफिकेशन है यार? कौन है इस मुल्क के अंदर, कौन चला रहा है इदारे? ये 1 फरवरी से। और ये कौन देख रहा है भाई कि कराची की आवाम के साथ ही क्यों हो रहा है यार? आप नादरा मेगा सेंटर की बात करें, आप अभी जाएं मेगा सेंटर नाज़िमाबाद, आप देखेंगे जम्मे गफील लगा हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हाफिज़ साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि धरना वहाँ दें।
کیونکہ جو مسائل ہیں نادرا اتنا میگا سٹی ہے دنیا کی بڑی سٹیز کے اندر شمار ہوتا ہے کراچی کا، کہ میگا سٹی کہاں ہے بھائی؟ آپ یہ بتاؤ، اس سے زیادہ بہتر تو آپ نے جو ہے نا پنجاب کے اندر نادرا کے میگا سینٹر کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں، ہم تعصب عصبیت کی بات نہیں کر رہا، میں بھی آپ کے ساتھ بالکل کلیئرلی یہ میسیج دے رہا ہوں کہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ لاہور کے اندر میٹرو چل رہی ہے، اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ یہ ہمارے سے بچوں کا مستقبل کیا ہے یار؟ کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے چنگی رکشے میں سفر کریں. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور کراچی چنگی رکشے پہ پہنچ گیا ہے. کوئی دیکھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں. جماعت اسلامی نے 27 دن آج ہو چکے، 28ویں دن ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، اپنے واضح موقف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک گاڑی کا شیشہ نہیں توڑا، ایک پتھر نہیں مارا. یہ سندھ اسمبلی کا گیٹ ہے آپ کے سامنے، یہاں پہ ایک ہم نے پتھر تک نہیں مارا ہے. کراچی کے اندر بہت عرصے کے بعد جو ہے امن کا گہوارہ بنا ہے، تو اب اس چیز کو روکنا ہوگا اور لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت امید کی آخری کرن کراچی میں حافظ نعیم الرحمان ہے. اور یہ جو ایک کمپین چل رہی ہے ایک دو کراچی، اس کے لیے کراچی کے عام شہریوں کو نکلنا ہوگا اور جاگنا ہوگا. وڈیروں سے، جاگیرداروں سے اپنا حق لینا ہوگا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ سر. ممبر سندھ اسمبلی عبدالرشید صاحب، تو رشید صاحب بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی اس دھرنے کے حوالے سے، اور کراچی کے جو ہے بلدیاتی نظام کو خاص طور پہ لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 27 دن میں مکمل ہو گئے جماعت اسلامی کے دھرنے کو. 28ویں رات میں ہم داخل ہیں. ہمارا مستقل مطالبہ سندھ حکومت سے یہ ہے کہ یہ کٹپتلی بلدیاتی نظام جو ہے وہ اب نہیں چلے گا. آپ نے بلدیاتی قوانین میں ترمیم کر کے اس کو کالا قانون بنا دیا ہے. آپ نے اسپتال چھین لیے، آپ نے ڈسپنسریاں چھین لی، آپ نے اسکول اور کالج چھین لیے، اور منتخب نمائندوں کو صرف کمپلینر کی حیثیت سے متعارف کروانا چاہتے ہیں، جس کے خلاف جماعت اسلامی ڈٹی ہوئی ہے. آپ کو کراچی کی تمام اتھارٹی جماعت اسلامی کے اس مطالبے کے مطابق شہر کے منتخب میئر کے حوالے کرنا ہوگی. صحیح. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ اب یہ جو اس پروسپیکٹو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری جو پبلک ہے وہ یہ دھرنے کو لے کے بڑے کیوریس ہے، کہ مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ اس کے انشاءاللہ بہت اچھے نتائج ہیں. اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اویئرنیس پھیلی ہے. آپ نے دیکھا بچہ کہتا ہے نا تیز ہو جدوجہد تیز ہو، یہ کچھ معنی رکھتا ہے. جی یہ ان کے اندر چارج پیدا ہوا ہے کہ یہ بچے اپنا حق پہچاننا شروع ہو گئے ہیں. ان کے لیے تو لڑ رہے ہیں ہم، ان بچوں کے مستقبل کے لیے. ہماری قسمت میں یہی ہے کہ ٹیکس ہم دیں اور اسکول میں ہمارے بچے پڑھ ہی نہ سکیں، ان کی تعلیم ہی اچھی نہ ہو، ٹرانسپورٹ ہمیں مل ہی نہ سکے، علاج کی سہولت ہمیں نہ ملے، پانی ہمیں نہ ملے، بسیں ہمیں نہیں ملیں. تو یہ ہماری قسمت نہیں ہے. ہمیں ایکسپوز کیا ہے ہم نے اس دھرنے کے ذریعے سے کہ یہ سب ہمارا حق ہے اور یہ کھا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بلدیہ کو اختیار نہیں دو گے تو کیسے زندگی کا نظام چلے گا؟ تو اویئرنیس اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو اس وقت شہر میں ٹریول کر رہی ہے. جو پہلے لوگ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب صحیح ایشو کے اوپر اویئرنیس نہیں ہوتی نا تو لوگ مہاجر، سندھی، پختون، بلوچ ان چکروں میں لگا دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے ہم سب مل کر ایک طبقہ ہے اس سے اپنا حق حاصل کریں. تو وہ اللہ کا شکر ہے، اس کا اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے لے کر جائیں گے کچھ نہ کچھ. آپ بے فکر رہیں. اچھا ایک اور سوال سر. لیٹ سپوز آپ کے ظاہر پارٹی کے توسط سے جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، کیا یہ بلدیاتی نظام کو لے کر ہیں یا فردر کوئی آپ کے جو؟ ہماری تو پوری کراچی کے حقوق کی تحریک چل رہی ہے. اس میں کراچی کے تمام مسئلے شامل ہیں، مردم شماری، کوٹا سسٹم، ملازمتوں کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ، ماس ٹرانزٹ، پانی، بجلی، گیس. لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قانون یہ پاس کیا اور اس کے بڑے گہرے اثرات پڑیں گے تو یہ ضروری تھا کہ اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ہو. ہم نے دھرنے دیے ہیں تو لوگوں نے بھی احتجاج کرنا شروع کیا، ورنہ تو اور وہ بھی کیا ہے سب کو معلوم ہے. لیکن ہمارے اس دھرنے سے 12 لوگوں کو یہ شعور ملا ہے تو بات آگے بڑھی ہے، وہ قانون واپس ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر کچھ اور چیز بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ یہ کہ لیٹ سپوز اگر جیسے آپ بلدیاتی انتخابات ون کر لیتے ہیں تو اور بصورت دیگر مطلب کیا پھر آپ کا لائن آف ایکشن ہوگا بعد میں؟ دیکھیں جماعت اسلامی کے پاس ٹیم موجود ہے، جماعت اسلامی کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں. جب نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے تھے تو پوری جماعت کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کام شروع کیا اور نعمت صاحب نے لیڈ کیا. 4 سال میں حالات بدل گئے. تو جماعت اسلامی کا یہ ایشو نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک بندہ صحیح ہے باقی کچھ نہیں ہے، یا بہت سارے بندے ہیں اور لیڈرشپ نہیں ہے. آرگنائز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیپیبل بھی ہیں، کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری
زبردست قسم کی اسکل بھی ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہوگا ہمارا شہر, انشاءاللہ آگے بڑھے گا, آپ بے فکر رہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.